तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। कल 11 नवंबर थी। 11 नवंबर 1978 को ओशो के चरणों में बैठने का अवसर मिला। करीब 45 साल गुजर गए। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब ओशो को नहीं सुनते हैं, नहीं उनके बारे में कुछ। जीवन के परेशानियां चलती रहती है, झंझटें चलती रहती है, दुख आते रहते हैं, समस्याएं आती रहती है, अवरोध आते रहते हैं। और निश्चित ही कुछ सालों से तो जीवन बहुत मुश्किल से निकल रहा है, क्योंकि आर्थिक परेशानियों ने नोटबंदी के बाद से काफ़ी सारी झंझटें, उसी से सेहत भी बिगड़ गई, तो फिर कुछ न कुछ और उलझनें बढ़ती ही चली गई। और पिछले 1-2 महीने में से तो जैसे चुनौतियां चरम पे चल रही है। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये एक के बाद एक। लेकिन ओशो के जब हम सुनते हैं, ओशो को जब हम पढ़ते हैं या उनके बातें जब हमें ख्याल में आती, तो सारे दुख, सारे तनाव, सारे जो थोड़े से अंदर अवसाद आ जाते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं। रोज वो शिथिल होते जाते हैं। रोज यश ओशो के लिए लिखता हूँ, कुछ कॉलम तैयार करता हूँ। आज ही एक कॉलम का अनुवाद कर रहा था कॉलम के लिए। ओशो की देवी दृष्टि को देख के चमत्कृत हो जाता हूं, आनंदित हो जाता हूं। ऐसा लगता है कि हम पत्रिका के लिए काम करते हैं, लेकिन असल में पत्रिका हमारे ऊपर काम करती है। हर महीने आता है, महीने में पता नहीं कितनी चीजें इकट्ठी हो जाती है, और यह ओशो की पवित्र गंगा उन सबको बहा ले जाती है। तो अब देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि दुनिया भर के लोग ओशो के पास आए, दुनिया भर की समस्याएं और अपनी अपनी परेशानियां लेके आए, बहुत छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक। ऐसा कौन सा विषय होगा जो ओशो के सामने नहीं आया? लेकिन स्पॉन्टेनियस ओशो उस पे जो दृष्टि देते हैं, जो समझ देते हैं, वो चमत्कारों का चमत्कार होती है। आज जब मैं जो एक युवक पश्चिम का ओशो से पूछता है, तो मैंने कहा ओशो, लेकिन ओशो जो बताने लगे उस शाम, उस युवक की कई ग्रंथियों को ओशो ने अपने आशीर्वादों से बहा दिया। आज मैं उसको पढ़ के आनंदित हुआ, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों रोज ओशो लोगों के हृदयों में अमृत बिखेर रहे हैं, करोड़ों। तो जब एक बार ओशो ने किसी के साथ घूमते हुए बोला था कि इस पृथ्वी के बचने की संभावना मुझे बहुत कम दिखती है, लेकिन एक आशा उन्होंने बताई कि अगर पूरी पृथ्वी का इंटेलिजेंसिया मिलके कुछ करता है तो एक आशा है। और मैं अपने समझ से ये देख पाता हूं कि ओशो ने पूरी पृथ्वी के इंटेलिजेंसिया को अपने मैसेज से जोड़ लिया। आज इस पृथ्वी का उत्कृष्ट इंटेलिजेंसिया जो है, हर क्षेत्र का, ओशो संदेश से परिचित है। ओशो संदेश उसके जीवन में उतर रहा है, और उसके होने में, उसकी उपस्थिति में, उसकी अभिव्यक्ति में, उसके सृजन में ओशो का संदेश बह रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता कि ओशो जैसे मनीषी का उत्कृष्ट संदेश इन मानसिक विकारग्रस्त लोगों की वजह से हार जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा व्यावहारिक भी नहीं लगता है, तार्किक भी नहीं लगता है। और अब ये जो
ढोकले ढकोसले चलते हैं ओशो के नाम से, ये धक्के देने और जबले और माला पहन के इधर उधर दौड़ने और पता नहीं क्या क्या बातें, इनका ओशो से क्या संबंध हो सकता है? कहाँ ओशो का दिव्य ज्ञान, कहाँ उनकी उत्कृष्ट चेतना, कहाँ उनकी अद्भुत अभिव्यक्ति, कहाँ उनके आशीर्वाद, कहाँ उनका जो बौद्धिक कौशल, कहाँ ये? तो ये है कि नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको नहीं मानो तो ज्यादा अच्छा है। ओशो ओशो शब्द बोल लेने से ओशो के सन्यासी नहीं होते, ओशो के शिष्य नहीं होते, ओशो की लेगेसी को नहीं बचा सकते। ओशो के संदेश को हृदय में उतारना होता है, उस अमृत का स्वाद लेना होता है, तब वो अमृत घटता है आपकी आंखों में, आपकी तमाम इंद्रियों में, आपके होने में। और ये जब घटता है तो ये ओशो की लेगेसी होती है जो धड़कती है किसी के हृदय में, किसी की सांसों में, किसी के होने में। और ये धड़कन इस पूरी पृथ्वी के तमाम उच्च स्तरीय चेतनाओं में धड़क रही है। ये ओशो की लेगेसी है जो जिंदा है आज भी और जिंदा रहेगी युगों युगों तक। असल लेगेसी तो ये है, असल ओशो ये है। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम